उत्तर प्रदेश के सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर आज शाहजहांपुर पहुंचे। यहां वह समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया अखिलेश यादव पर जमकर बरसे। समाजवादी पार्टी के प्रशिक्षण शिविर पर उन्होंने कहा कि संगठित होने के लिए समाजवादी पार्टी को अपने डीएनए में बदलाव करना होगा। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उद्दंड हैं जो प्रशिक्षण के बाद भी नहीं सुधरेंगे। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में बहुत बड़ा अंतर है। साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी को कांग्रेस से दूर रहने की भी सलाह दी है। उत्तर प्रदेश के सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर यहां गांधी भवन में आयोजित क्षत्रिय महासम्मेलन में शामिल होने के लिए आए थे। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश के सभी क्षत्रियों से एकजुट होकर 2024 में बीजेपी की भारी जीत में भागीदार बनने की अपील की है। इस दौरान वह समाजवादी पार्टी और उनके मुखिया अखिलेश यादव पर भी जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के प्रशिक्षण शिविर से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी को अपने डीएनए में बदलाव करना होगा क्योंकि उनके कार्यकर्ताओं के डीएनए में उद्दंडता भरी हुई है। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के बड़े नेता ने जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को लेकर बयान दिया है उससे साफ जाहिर है कि यूपी में इंडिया गठबंधन के नाम पर यहां कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में एक बड़ी खाई है। ऐसे में उन्होंने समाजवादी पार्टी को कांग्रेस से दूर रहने की भी सलाह दी है। उन्होंने यह भी कहा कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस के लिए वोट कतरा पार्टी साबित होगी। देखिए, ऐसा है कि प्रशिक्षण के लिए एक डीएनए में ही बदलाव करना पड़ेगा। उनकी पार्टी का डीएनए अलग है, हमारी पार्टी का डीएनए ही अलग है। प्रशिक्षण के माध्यम से हम ही अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित कर सकते हैं। वो उसके हुनर के माहिर है नहीं, वो गलत ट्रैक पे चल रहे हैं और उस ट्रैक पर आएंगे, उस पिच पर खेलने आएंगे तो और ज़्यादा बुरी तरीके से वो परास्त होंगे राजनीतिक रूप से। उनके पास उस प्रकार के कार्यकर्ता नहीं हैं, उनके पास उद्दंड कार्यकर्ता हैं और जो कि लड़ाई झगड़ा इस तरीके के कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास उत्साही नौजवान हैं जो कि हर समय हर परिस्थिति का सामना करने के लिए प्रशिक्षित होकर और समाज में अच्छा काम करने के लिए लोगों का एक प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। अभी उन्होंने बयान दे दिया तुरंत ही कि बीजेपी के जहाँ सपा के कार्यक्रम होते बीजेपी अपनी जेब कतरे भेज के वहाँ माहौल खराब कर देती है। अब वो तो खैर जेब कतरा कौन है ये जानते हैं। ये तो अब धीरे धीरे जो है वोट कतरा बनते चले जा रहे हैं और समाजवादी पार्टी की स्थिति आप जानते हैं। पिछले लोकसभा में कितनी सीट पाए थे। आगे ये वोट कतरा बनेंगे कांग्रेस के लिए और समाजवादी पार्टी को कुछ मिलने वाला नहीं। इंडिया गठबंधन एक बहुत बड़ा सा बुलबुला बना था, लेकिन आप देख रहे हैं कि टूट हो रही धीरे-धीरे। आप सब देखिए, इंडिया गठबंधन जिस तरीके से बना है वो बहुत कमज़ोर बुनियाद पर बना है और इस बुनियाद की दीवार अभी खड़ी भी नहीं हो पाई थी कि इसमें दरार पड़ गई है। जिस तरीके का शब्दों का इस्तेमाल कांग्रेस के एक बड़े नेता ने किया है, मुझे लगता कि अगर जरा सा भी आत्मसम्मान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास है तो उनको तत्काल उस गठबंधन से अलग हो जाना चाहिए और अपना सम्मान बचाना चाहिए। उसके कारण उनके सभी कार्यकर्ता डिमोरलाइज हैं और इस तरह से गठबंधन कहां तक वो बढ़ेगा और आज नहीं तो कल वो टूटना सुनिश्चित है। अच्छा, देखा कि अखिलेश मोदी आजम खान को जेल ले जा रहे थे, एकदम उनके मुंह से निकला कि साहब मेरा इनकाउंटर हो सकता है। ये भावना देखिए, ऐसा कानून उसमें अपना काम कर रहा है और जो भी कार्रवाई होगी वो कानून के मुताबिक होगी। सभी का जीवन यहाँ पर सुरक्षित है और अगर कोई उस तरीके का काम करेगा तो कोर्ट ही उसको सजा दिलाने का काम करेगा। धन्यवाद। पार्टी के जो नेता हैं स्वामी प्रसाद महोदय, वही कह रहे हैं कि बीजेपी लोकतंत्र की हत्या कर रही है और बेवजह जेल भेजा जा रहा है हमारे कार्यकर्ताओं नेताओं को। किसको भेजा गया जेल, एक बता दें? किसी को नहीं। जो भी गलत काम करेगा उसको जेल जाना पड़ेगा। हाँ, लोकतंत्र की हत्या तब हो रही थी जब गुंडे और बदमाश इस समाज के ऊपर लोगों की छाती पर बैठकर और अपराध करते थे, तमाम लोगों को मारने का काम करते थे। आज लोकतंत्र की पूरी तरीके से सुरक्षा हो रही है, लोगों का जीवन सुरक्षित है। आज हर अपराधी माफिया डरा और सहमा जी रहा है और जितने निर्दोष नागरिक हैं वो पूरे अमन चैन के साथ रह रहे हैं। योगी जी के राज में किसी को कोई तकलीफ नहीं है, केवल गुंडे अपराधी माफिया ही परेशान हैं। धन्यवाद।